शेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो एरर्स होती हैं उनको किस तरह से जो है हम करेक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश का पोर्शन जो है पेपर के अंदर वो 20 नंबर का है, जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर यूजेज और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसमें से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पर पहले एक लेक्चर हो चुका है और वोकेबलरी तो वैसे ही कितनी एक याद कर सकते हैं, वो तो चलें लक की बात है। उसके बाद ग्रामर यूजेज इसकी अच्छी तैयारी की जा सकती है। इसी सिलसिले में आज का पहला लेक्चर है कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम अगर मद्देनजर रखें, जहन में रखें, तो हम जो है वो इंग्लिश ग्रामर को दुरुस्त कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहले हमारे पास रूल है जी, कुछ राइटिंग के अंदर जो कॉमन एरर्स होती हैं उनमें सबसे पहले जो है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इंग्लिश राइटिंग के दौरान, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं उनके बाद हमेशा पहली फॉर्म जो है वो वर्ब की इस्तेमाल होती है। वो कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है? उनमें है कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड और शुड। इन सब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखते हैं हम दिखें। पहली एग्जांपल है आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो यहाँ कैन के बाद लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह आई मे गो टू लाहौर टुमारो। तो मे जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और इसके बाद ही माइट गो टू लाहौर टुमारो, तो माइट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। तो शुड के बाद भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड और शुड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 2 है लेट और टू। इंग्लिश राइटिंग के दौरान जब हम लेट और टू के बाद कोई फेल लगाना है तो उसकी पहली फॉर्म लगानी है। जिस तरह ऊपर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, इसी तरह लेट और टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और ये भी जो है वो फिक्स रूल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जाम्पल ये है, देखें, लेट हिम वेंट देयर। तो यहाँ लेट हिम वेंट की जगह पे लेट हिम गो आएगा। तो लेट हिम वेंट देयर रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग सेंटेंस है। इसका दुरुस्त होगा लेट हिम गो देयर। यानी अगर फिक्रे के शुरू में लेट आ रहा है तो जब हमने उसमें वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद दूसरी मिसाल देखें, आई इंटेंड टू पास्ट एफ ए दिस ईयर। अब टू यूज हुआ TO2, इसमें पास्ट नहीं आएगा बल्कि पास आएगा, PASS पास। आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर, ये करेक्ट होगा। उसके बाद रूल नंबर 3 है, अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से यानी प्रिंसिपल क्लास जो मेन हिस्सा होता है सेंटेंस का, उसमें पास्ट टेंस यूज होता है, तो दूसरे हिस्से यानी सबॉर्डिनेट क्लास में जो पहले हिस्से के मातहत आ रहा है, दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस की ही कोई शक्ल आएगी। जैसे कि ही सेड दैट ही इज इल, मिसाल देखें, ही सेड दैट ही इज इल। तो यहाँ जब ही के बाद सेड आ रहा है तो यहाँ उसके बाद दैट के बाद फिर ही इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ फिर इज की बजाय वाज इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेड जो है वो पास्ट टेंस की सूरत है, तो फिर दूसरे हिस्से में भी पास्ट ही आएगा। तो इसका करेक्ट जो होगा वो होगा ही सेड दैट ही वाज इल। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं इसकी, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर। अब जो मे है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये प्रेजेंट में यूज होती है। जब इसकी पास्ट यूज करेंगे तो माइट आएगा। तो क्योंकि टीचर के बाद टोल्ड पास्ट की सूरत बता रही है, तो द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही माइट गो टू लाहौर, ये दुरुस्त है। अब यहाँ पर जो तीसरा जुमला है इसको देखें कि ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, ठीक है, तो ये रॉन्ग है।
लेकिन पहले हमने रूल पढ़ा कि अगर पहले हिस्से में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट आना चाहिए। तो यहाँ वो रूल पूरा उतर रहा है, पहले में भी पास्ट है तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट है, सेड के साथ वाज ही आ रहा है, लेकिन फिर भी ये रॉन्ग है। और इसकी रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यानी आलमगीर सच्चाई, आफाकी सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ऐसी हकीकत जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उसके लिए फिर दूसरे हिस्से में प्रेजेंट ही इस्तेमाल होता है कि ज़मीन गोल है, ठीक है, गोल थी नहीं हो सकता, यह एक हकीकत है। तो इस वजह से ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। जिस तरह इसकी एक और अगर एग्जांपल देखें तो सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, तो इसके लिए भी सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता, ये भी अगर शुरू में पास्ट है तो दूसरे हिस्से में इसके साथ भी इजी आएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस रूल नंबर 4। अगर जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट में किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जा सकती। अ, ये माइक जिसका ऑन है काइंडली माइक ऑफ कर दें। सोबिया रऊफ, सोबिया रऊफ, अपना माइक ऑफ कर दें। जजाकल्ला। जी, तो किसी सिंगल फिक्रे में जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिंगल जो है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना, ये ग्रामेटिकली एरर है। ग्रामेटिकली एरर में देखें, अब जब कोई कोई एडवर्ब, कोई कंजक्शन, या फिर उसमें एडजेक्टिव, कुछ कंजक्शन या एडवर्ब का होना ज़रूरी है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो साथ में एडवर्ब लगाया जाता है या कंजक्शन लगाई जाती है। उसमें सबसे पहले है, ये एग्जांपल्स हैं एडवर्ब की, देखें, नेवर, एवर बिफोर, टिल, ऑलरेडी, एडवर्ब। और अगर किसी फिक्रे में एडवर्ब नहीं आता तो फिर उसको करेक्ट नहीं समझा जाता, उसके वो फिर करेक्ट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, ही हैड गॉन टू लाहौर, ठीक है, ही हैड गॉन टू लाहौर, अब ये एडवर्ब के बगैर है तो ये इनकरेक्ट है। तो ही वेंट टू लाहौर ये करेक्ट है, ही वेंट टू लाहौर ये करेक्ट आएगा। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया ना, एडवर्ब नहीं था तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर ये दुरुस्त है, क्योंकि एडवर्ब लगाना ज़रूरी है सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर, तभी वो दुरुस्त काउंट होता है ग्रामेटिकली। वैसे तो देखने में ठीक है ही हैड गॉन टू लाहौर, लेकिन यहाँ एडवर्ब नहीं है, इसलिए ग्रामेटिकली ये एरर है, मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट है, एडवर्ब ऑलरेडी के साथ हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह बाकी एडवर्ब के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 है, ओके, अगर किसी सेंटेंस में यानी किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो एक वर्ड की बजाय दो या तीन वर्ड पर मुश्तमिल आ जाते हैं, तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए पहले जो पहला वर्ड है उसके बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, वुड हैव और शुड हैव, माइट हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब इनका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट बीन आएगा, ये दो दो अल्फाज वाले हैं तो इनके सेंटर में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, माइट नॉट। और अगर तीन वर्ड्स वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे नीचे देखें तीन अल्फाज पर की लिस्ट आ गई कि विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन। तो जब इनके नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन, कैन नॉट हैव बीन, वुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन, ये आएगा। और जब इंटेरोगेटिव बनाना है यानी सवालिया बनाना है तो फिर भी जो पहला वर्ड है उसी को सब्जेक्ट से पहले लाना है। जैसे कि विल हैव बीन, ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल जो हेल्पिंग वर्ब है, जब हम इसको नेगेटिव बनाया तो विल नॉट हैव बीन लगाया, और जब हमने इसको इंटेरोगेटिव में ले जाना है तो विल को सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है, बाकी हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएंगे। इसकी आगे देख लेते हैं, ये टेबल में एग्जांपल देखें इसकी। जैसे हैज़ बीन है तो हैज़ नॉट बीन, विल हैव है तो विल नॉट हैव, शैल हैव है तो शैल नॉट हैव। अच्छा, यहाँ एक और भी एरर होती है कि शैल है या विल है,
दोनों के साथ हैव ही आता है, शेल हैज या विल हैज नहीं होता, विल हैव और शेल हैव ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, सवालिया बनाने के लिए देखें, हैज बीन है ना, तो हैज को ही फाइल्स के शुरू में लाएंगे, बीन वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। उसी के बाद विल हैव है तो विल ही हैव बीन, ठीक है। और शेल हैव है तो शेल आई हैव बीन। ये इस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव को बनाएंगे जब हेल्पिंग वर्ब्स एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होंगे। अच्छा, रूल नंबर 6 है कि इंग्लिश में शेल हैज, विल हैज और विल हैज बीन, कैन हैज बीन, मे हैज बीन और शेल हैज बीन, इन अल्फाज का जो है वो कहते हैं वजूद नहीं है। ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये रॉन्ग वर्ड्स हैं, इनका कोई वजूद नहीं है इंग्लिश ज़बान में, बल्कि इसकी बजाय विल हैव बीन, मे हैव बीन, शेल हैव बीन यही इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कि ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, लेकिन यहाँ क्योंकि विल हैज लगाना ही नहीं है, विल हैव ही आएगा, तो फिर इसकी करेक्ट जो इसका सेंटेंस होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक है। और इट मे हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ भी मे हैज बीन नहीं आएगा बल्कि मे हैव बीन आएगा। और इसी तरह शी विल हैज गॉन टू लाहौर, तो शी विल हैज नहीं बल्कि शी विल हैव गॉन टू लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 7। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जाते, यानी अगर कोई फिक्रा ऐसा है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो जब उसको ट्रांसलेट किया तो उसमें दो फ्यूचर टेंस नहीं यूज हो सकते कभी भी। ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर रॉन्ग, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। उर्दू ज़बान में ऐसे हो जाता है कि दो फ्यूचर टेंस जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, उर्दू में तो ये ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये रॉन्ग होगा, इस तरह इनकरेक्ट है ये। ठीक है। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करना है तो पहले हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे हिस्से को सादा जो है टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, यानी इस तरह से करेंगे और दूसरे हिस्से में फ्यूचर रहने देंगे कि इफ यू वर्क हार्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट और सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। इफ यू वर्क हार्ड यानी पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया और दूसरा जो है वो फ्यूचर में चला गया, यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये करेक्ट है। माइक किसका ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। अनीसुल हसन, आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। जी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में देखें कि अनलेस और अनटिल के हवाले से है। अनलेस और अनटिल जब सेंटेंस के अंदर आएंगे तो उनके फौरन बाद नॉट नहीं लगाना। ये भी इंग्लिश जबान में एक रूल है कि अनलेस और अनटिल के फौरन बाद नॉट नहीं लगाना, क्योंकि ये दोनों ही ऑलरेडी नेगेटिव के मीनिंग में आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इसके फौरन बाद नॉट नहीं लगाते। जैसे अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड he cannot pass the examination, तो ये रॉन्ग है। unless he does not work hard he cannot pass the examination, ये unless के फौरन बाद not लग गया तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसका दुरुस्त ये होगा कि unless he works hard, यहाँ देखें अब he works hard प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ और he cannot pass the examination फिक्रे के दूसरे हिस्से में जाके not का इस्तेमाल हुआ, तो ये करेक्ट है। यानी फिक्रे के उसी हिस्से के अंदर not नहीं इस्तेमाल करना जब फिक्रे के शुरू में unless आ रहा है। इसी तरह अनटिल का भी रूल है कि फिक्रे के शुरू में अगर अनटिल आ रहा है तो फिर उसी हिस्से में आपने नॉट नहीं यूज करना। नेक्स्ट देखें, एज इफ और एज दो। एज इफ होता है गोया के और एज दो गोया के या जैसा के। इनके बाद जब फेल लगाए वर्ब लगाया जाएगा तो वर लगाएंगे, यानी या फिर माजी की कोई शक्ल ही लगाएंगे। इसकी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, यानी एज इफ आ जाता है फिक्रे के शुरू में या फिर दरमियान में या फिर एज दो आ जाए तो उनके बाद इज आर एम लगाना गलत है, बल्कि वो प्लूरल जो है जमा की कोई शक्ल या माजी की कोई शक्ल लगेगी। जैसे देखें, मिसाल है इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। इट लुक्स एज इफ ही इज मैड की बजाय
इसकी बजाय यहाँ पे वर आएगा। इट लुक्स एज इफ ही वर मैड। इस तरह दूसरी एग्जांपल है, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड। तो यहाँ पर भी ईट्स की बजाय माजी की कोई शक्ल आएगी, एट आ जाएगा। यानी ये फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी एट, कि एज इफ के बाद माजी की कोई शक्ल आएगी। तीसरा सेंटेंस देखें। अब तीसरे सेंटेंस में माजी की ही शक्ल है, लेकिन उसको भी जो है वो पास्ट परफेक्ट में ले गए। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे। तो अब इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे। रूल नंबर 10 है, प्रेपोजिशन के हवाले से। प्रीपोजिशन का कुछ जो वर्ब्स हैं उनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। प्रीपोजिशन इसलिए यूज नहीं होती क्योंकि अगर उन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। और उन वर्ब्स में जो हैं वो है रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, अटैक। इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन है वो नहीं यूज होगी। जैसे रिजेंबल विद जो है ये रॉन्ग है, सिर्फ रिजेंबल ठीक है। इसी तरह रीच एट रॉन्ग है, रीच ठीक है। ऑर्डर टू रॉन्ग है, ऑर्डर ठीक है। मैरी विद रॉन्ग है, मैरी करेक्ट है। लव विद इनकरेक्ट है, जबकि लव जो है वो करेक्ट है। इसी तरह कंट्रोल ऑन इनकरेक्ट है और कंट्रोल करेक्ट है। और इन्फॉर्म टू जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और इन्फॉर्म जो है वो करेक्ट है। इस तरह ये सेंटेंस के अंदर भी यूज हुए हैं वर्ड्स। देखें, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। आमतौर पर लोग इसी तरह बोलते हैं, मतलब इसी तरह मिस्टेक्स हो रही होती हैं। ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, तो रिजेंबल्स के साथ विद नहीं लगाते, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, ये करेक्ट है। इसी तरह ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी रॉन्ग है। ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये हमारा एक चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर है जी, कॉमन एरर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर के। इसमें पार्ट 1 है हमारे पास। इसमें फर्स्ट जो रूल है वो है जी, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन होता है आमतौर पे, तो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। तो सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वर्ब के साथ वो करेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी वर्ब उसके अकॉर्डिंग आए। जैसे कि देखें, रूल नंबर 1 है कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। चाहे वो नंबर में हो यानी तादाद में हो, चाहे वो शख्सियत के हवाले से हो, तो हमेशा जो है वो वर्ब की और सब्जेक्ट की मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, अगर फाइल सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर है तो फेल भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ही गो टू कॉलेज दिल्ली। अब यहाँ ही गो जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट वाहिद आए या थर्ड पर्सन आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो यहाँ वो इजाफा नहीं है। ही गोज टू लाहौर दिल्ली, ये करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह द क्रो आर थर्स्टी। क्रो वाहिद है, सिंगुलर है, कि कौवा प्यासा है, तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा ना। तो क्रो जो है वो सिंगुलर है, तो इसी के हिसाब से जो है वो वर्ब आएगा। द, तो फिर आर की जगह पे इज का यूज जो है वो करेक्ट है। द क्रो इज थर्स्टी। उसके बाद है द बॉयज हैज टेकन द टेस्ट। अब यहाँ बॉयज आ गया, बॉयज क्योंकि ज्यादा लड़के आ गए तो हैज नहीं आएगा, हैज तो वाहिद के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। तो दुरुस्त इसका होगा द बॉयज हैव टेकन द टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट रूल है कि जब दो या दो से ज्यादा यानी टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। जब एंड के साथ दो या दो से ज्यादा नाउन्स को या सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है, तो फिर जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़की और एक लड़का।
इज रीडिंग, पढ़ रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। पढ़ रहे हैं दुरुस्त होगा, तो इसकी जगह पे आर आएगा। अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, ठीक है। इसी तरह द वॉल एंड टावर, ठीक है, दीवार और टावर। हैज फॉलन इनकरेक्ट है, हैव फॉलन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि प्लूरल है तो फिर प्लूरल ही आएगा वर्ब भी, जब सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद ही एंड हिज फ्रेंड हैज अराइव्ड, तो यहाँ हैज अराइव्ड नहीं हैव अराइव्ड आएगा। और इसमें चौथी एग्जांपल है द वाइसरी एंड द गवर्नर जनरल इज इन द टाउन, तो इज इन द टाउन नहीं बल्कि आर इन द टाउन आएगा। वाइसरी और गवर्नर जनरल दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, दो अलग अलग शख्सियात हैं, तो फिर इनको जब एंड के साथ जोड़ा गया तो इनका जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। नेक्स्ट है कि अगर सिंगुलर दो नाउन्स को एंड से जोड़ा तो जाए, लेकिन उनका जो मकसद है बयान करने का वो किसी एक चीज के बारे में ही बात हो, ठीक है, यानी उनका जो शख्स, उनका टॉपिक है वो एक ही हो, तो फिर उसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आता है। किस तरह से कि जैसे मिसाल है, अच्छा, और फिर उनमें जो आर्टिकल यूज होगा ना वो भी एक ही यूज होगा स्टार्ट पे। अब देखें एग्जांपल है द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड, एक शख्स ही शायर है और एक शख्स ही फिलोसोफर है, उसी के बारे में बात हो रही है कि शायर और फिलोसोफर, एक शख्स जो शायर और फिलोसोफर था वो वफात पा गया है, लेकिन यहाँ पे आर की बजाय इज डेड आएगा क्योंकि एक ही शख्स की बात हो रही है, तो इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आया है। इसी तरह अ वाइट एंड रेड कार, एक जो है सफेद और सुर्ख कार जो है, अब एक ही कार के बारे में बात हो रही है जिसके दो रंग हैं। आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट, तो यहाँ आर की बजाय इज आएगा, इज पार्क्ड इन द स्ट्रीट। कार एक है उसके रंग दो हैं, ठीक है, इस वजह से वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाया गया और एक ही आर्टिकल यूज हुआ वाइट से पहले, ठीक है। उसके बाद है जी स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये अब रॉन्ग है, यहाँ विन की बजाय स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद फाइल के साथ वाहिद जो है वो फेल भी वाहिद आता है और फिर फेल के साथ ऐसे इस लगाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए स्लो एंड स्टडी, ये वाहिद जो है वो था सब्जेक्ट, तो इस वजह से विन के साथ एस आया तो विंस बन गया। इसी तरह ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी, ये एक ही वो सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज, तो यहाँ आर की बजाय इज आएगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ठीक है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मेरा दोस्त और मोहसन, एक ही शख्स की बात हो रही है, तो हैव कम की बजाय हैज कम आएगा। अब क्योंकि जब एक ही शख्स की बात है तो फिर वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से ही वर्ब भी यूज होगा। अच्छा नेक्स्ट है ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कहते हैं द फॉलोइंग वर्ड्स हैव सिंगुलर वर्ब इफ दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, कि जब इनको, ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए, ठीक है, जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। और वो कौन से 6 अल्फाज हैं, उनमें है नाइदर, एवरी, ईच, मैनी, नन और आइदर, ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं कि जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। और वो कौन से हैं 6, नाइदर, आइदर, नन, एवरी, ईच, मैनी, ठीक है। इन 6 के 6 के नाम को याद कर लेना है और ये याद रखना है कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सेंटेंस में तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि पहली मिसाल देखें, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक, वर गिल्टी, वर की बजाय यहाँ आएगा वाज गिल्टी, उनमें से हर एक गिल्टी था, ठीक है। तो इनके साथ जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं तो ये सिंगुलर हैं, तो फिर इनका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। इसी तरह एवरी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक, हैव स्टोलन द बुक, हैव की बजाय हैज आएगा, हैज स्टोलन द बुक। मैनी अ मैन वर ड्राउन्ड,
तो मैनी या मैन की बजाय, क्योंकि मैन जो है MEN मैन ये प्लूरल है, तो मैनिया के साथ प्लूरल नहीं बल्कि वाहिद आएगा, मैनिया मैन वाज ड्रॉन्ड। इसी तरह नन ऑफ देम आर इनोसेंट, तो नन ऑफ देम इज इनोसेंट आएगा। ठीक है, अब जो मैनिया वर्ड है इसकी थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन है कि इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, यूज्ड विद सिंगुलर। जब इसको सिंगुलर यूज किया जाए नाउन के तौर पर एंड टेक अ सिंगुलर, तो इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। और फिर मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज। उसके बाद है मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज बीन ruined बाय ड्रग्स। अब अच्छा जी, मैनिया का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। लेकिन इस लफ्ज के साथ जब इसम वाहिद लगाएंगे तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 5 के अंदर जब स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया जो कि एक सिंगुलर वर्ड है, स्ट्रॉन्ग मैन, तो फिर उसके साथ हैज लगाया गया है, तो फिर उसके हिसाब से जो सेंटेंस का मतलब बना वो ये था कि बहुत सारे ताकतवर लोग उस चैलेंज के सामने कमजोर हो गए। और दूसरे फिक्रे में स्टार का लफ्ज सिंगुलर है, पॉप स्टार में स्टार, तो फिर लफ्ज स्टार्स लगाना रॉन्ग था, तो इस वजह से फिर स्टार के साथ भी हैज आया। ठीक है, अ फेमस पॉप स्टार। ठीक है, तो ये सिंगुलर की बात हो रही है तो फिर सिंगुलर ही वर्ब भी आया, और स्ट्रॉन्ग मैन भी सिंगुलर है तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आया। नन को बाज औकात जमा के तौर पर भी यूज किया जाता है, मसलन के नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन। अच्छा, उसके बाद है टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय आइदर और एंड नाइदर नॉर। ये अब वो कहते हैं जोड़ा है आइदर और का और नाइदर नॉर का। जब दो सिंगुलर नाउन्स को इसके साथ जोड़ा जाता है तो फिर इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होता है। किस तरह से? एग्जांपल देखते हैं कि आइदर ही और हिज ब्रदर, आइदर ही और हिज ब्रदर, तो यहाँ फिर हैव स्टोलन द बुक आया लिखा हुआ है, लेकिन ये हैव यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आना है तो फिर हैज स्टोलन द बुक आ जाएगा। इसी तरह नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच, तो हैव की जगह पे हैज स्टोलन द वॉच आएगा, क्योंकि ब्रदर और डॉटर के हिसाब से जो है वो पे लगेगा तो वो सिंगुलर लगेगा। उसके बाद है कि रूल नंबर 6 है कि जब दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स को जोड़ा जाता है आइदर और नाइदर नॉर से, तो मुख्तलिफ मतलब उनका मुद्दा मुख्तलिफ शख्सियात हों, तो फिर वर्ब जो है वो उसका उस पर्सन के हिसाब से लगेगा, जिस तरह का उसका सब्जेक्ट होगा उसी तरह का जो है वो वर्ब यूज होगा। करीब तरीन फाइल के मुताबिक। अब इसको मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से अगर दो से ज्यादा इसमों को आइदर और या नाइदर नॉर से मिलाया जाए तो फिर अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक आएगा। किस तरह से? मिसाल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखें, नाइदर ही नॉर वी, ठीक है, नाइदर ही नॉर वी इज एंग्री। अब करीब तरीन जो है वो वी है, तो उसके हिसाब से इज गलत है और ठीक है, यानी कि नाइदर ही और नाइदर नॉर और आइदर और में जो इनका आखिरी इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब आएगा। जैसे नाइदर ही नॉर वी इज एंग्री के बजाय नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री आएगा। इस तरह आइदर यू और ही आर मिस्टेकन, तो यहाँ ही के हिसाब से वर्ब आएगा तो ही इज मिस्टेकन आएगा, आइदर यू और ही इज मिस्टेकन। अच्छा, उसके बाद तीसरी एग्जांपल है नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स। अब ब्रदर्स लफ्ज है यहाँ पे, हिज ब्रदर्स उसके भाई, तो यहाँ इसके हिसाब से ही वर्ब आएगा। तो यहाँ हैज कॉपीड इन द एग्जामिनेशन रॉन्ग है, हैव कॉपीड इन द एग्जामिनेशन करेक्ट है, क्योंकि आखिरी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। और उनके बजाय ये कहना भी ज्यादा बेहतर है, यानी जो हमने पहले मिसाल पढ़ी कि नाइदर ही इज एंग्री नॉर वी आर, ठीक है, और आइदर यू आर मिस्टेकन और ही इज, नाइदर यू आर टू ब्लेम नॉर ही इज।
बात वही है, सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज हुई है, बाकी रूल वही है कि करीब तरीन के हिसाब से वर्ब इस्तेमाल होगा। उसके अलावा अगला रूल है रूल नंबर 7 के जब दो नाउन्स को एज वेल एज और विद से मिलाया जाता है तो फिर पहले इसम के मुताबिक जो है वो वर्ब आता है। अब ये जो है आइदर और नाइदर नॉर का उल्टा है। आइदर और नाइदर नॉर में जब सब्जेक्ट जब दो इसमों को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब जो है वो आखिरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन एज वेल एज और विद में जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। तो अब द प्रिंसिपल जो है वो पहला सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल क्योंकि सिंगुलर है तो फिर हैव की बजाय हैज इस्तेमाल होगा। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल है फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स एज वेल एज mathematics are taught in our college. Physics as well as mathematics is taught in our college, क्योंकि फिजिक्स भी तो सिंगुलर ही है ना, इस वजह से। तीसरी अगली एग्जांपल देखें, the students as well as the teacher is absent, the students as well as the teacher are absent आएगा। चेकलिस्ट है, देख लें कि एवरी और ईच के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब आता है। मोर देन वन आ जाए तो फिर क्या होगा, जिस तरह का सब्जेक्ट उसी तरह का वर्ब यूज होगा। अ नंबर और नन के बारे में है, और एवरी आइदर नाइदर एज वेल एज और विद के साथ। नहीं जी, आज की हमारी फाइल मुकम्मल हुई और यही आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।